कि मोटर मेनली दो तरह के होते हैं। एक हमारा नॉर्मल मोटर होता है और दूसरा हमारा स्टेपर मोटर होता है। तो नॉर्मल मोटर की पहचान होती है कि जिस मोटर के साथ दो ही वायर लगे होते हैं, सप्लाई और ग्राउंड के वायर केवल लगे होते हैं, उसे हम नॉर्मल मोटर कहते हैं। और जिस मोटर के साथ दो से अधिक वायर लगे होते हैं उसे हम स्टेपर मोटर बोलते हैं जी। हेलो फ्रेंड्स, तो आपको हमारे यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। तो देखिए, नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ फिर से हम आपके पास हाजिर हुए हैं, जिसमें हम आपको बताने जा रहे हैं प्रिंटर्स के बारे में कि ये फॉल्ट्स बहुत ही ज़्यादा आता है। सबसे ज़्यादा जो आपको, चाहे वो एप्सन कंपनी का प्रिंटर हो, एचपी हो या कैनन कंपनी का प्रिंटर हो, किसी भी कंपनी का प्रिंटर्स हो, आप उसे ईजी वे में ठीक कर सकते हैं। और ये फॉल्ट्स जो मैं बताने जा रहा हूँ ये सभी प्रिंटर्स में कॉमन होता है। नॉर्मली आपको मिलना ही मिलना है, ना मिलने के सवाल ही नहीं होता है। तो आपको देखिए, ये फॉल्ट्स कौन सा है इसके बारे में मैं जिक्र करता हूँ कि सबसे पहले आपको हम मोटर के बारे में बताने जा रहे हैं कि मोटर मेनली दो तरह के होते हैं। एक हमारा नॉर्मल मोटर होता है और दूसरा हमारा स्टेपर मोटर होता है। तो नॉर्मल मोटर की पहचान होती है कि जिस मोटर के साथ दो ही वायर लगे होते हैं, सप्लाई और ग्राउंड के वायर केवल लगे होते हैं, उसे हम नॉर्मल मोटर कहते हैं। और जिस मोटर के साथ दो से अधिक वायर लगे होते हैं उसे हम स्टेपर मोटर बोलते हैं जी। अब देखिए, मोटर आपको जो प्रिंटर्स में मिलेंगे तो दो मोटर मिलेंगे। एक पीएफएम मोटर मिलता है जिसे बोलते हैं पेपर फीड मोटर, और दूसरा हमारा मिलेगा एचसीएम जिसे बोलते हैं हेड कैरिज मोटर। तो आज मैं जो बताने जा रहा हूँ हेड कैरिज मोटर के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ कि हेड कैरिज मोटर किस तरीके से वर्क करता है, और जो इसमें प्रिंटर में जो मोटर लगे होते हैं हेड कैरिज मोटर, वो कौन से मोटर होते हैं, नॉर्मल मोटर होते हैं या स्टेपर मोटर होते हैं। तो दोनों की क्या अंतर है, कैसे हम पता कर लेंगे, तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ और उसके वर्किंग कैसे क्या है। देखिए, मोटर मैंने जैसे बताया है कि मोटर जो होंगे, ये हमारा ग्राउंड का पॉइंट होता है जिसे बोलते हैं GND, और दूसरा जो ये पॉइंट हमारा है ये सप्लाई का है। तो दोनों पॉइंट आप देख रहे हैं, मोटर के दोनों पॉइंट लगे हुए हैं यहां पर। अब देखिए, इस मोटर को स्टेप बाय स्टेप रोटेट स्टेप बाय स्टेप रोटेट करने के लिए आपको यहां पर जरूरत होगी इनकोडर स्ट्रिप प्लस इनकोडर सेंसर। ये दोनों चीजों की जरूरत होती है, इनकोडर स्ट्रिप और इनकोडर सेंसर। अब देखिए, इनकोडर सेंसर और इनकोडर स्ट्रिप ऑलरेडी कैसे होते हैं वो भी मैं दिखा देता हूं यहां पर। अब इसमें बारीक बारीक, बिल्कुल बारीक लाइनिंग बनी होती है।
जैसे इतनी बारीक बनी होती है कि समझिए कि आपके बाल से भी बारीक होगी, इसमें लाइनिंग बनी होती है जी। और इस इनकोडर स्ट्रिप, ये हमारा हुआ इनकोडर स्ट्रिप। अब देखिए ये हमारा इनकोडर सेंसर आपको यहाँ पर बन गया है। ये जो देख रहे हैं ये हमारा इनकोडर सेंसर हो गया। इनकोडर सेंसर यहाँ पर आपको केवल स्ट्रिप बने हुए हैं। तो देखिए मैंने बताया कि सेंसर के द्वारा, सेंसर और स्ट्रिप के द्वारा जो इसमें हमारा हेड का मोटर होता है वो स्टेप बाय स्टेप लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट मूवमेंट करता है जी। लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट। स्टेप बाय स्टेप मूवमेंट करता है, दोनों कंडीशन में होगा, लेफ्ट टू राइट जाएगा और राइट टू लेफ्ट। अब यहां पर एक चीज समझना जरूरी है कि मोटर लगा कहाँ होता है, वो भी मैं आपको प्रिंटर में खोल के दिखाऊंगा आपको, और स्ट्रिप, क्योंकि मेनली जितने भी इस समय जो प्रिंटर्स आ रहे हैं सभी में आपको नॉर्मल मोटर ही मिलेंगे जी। और मोटर में के साथ में सेंसर लगा होता है और स्ट्रिप लगा होता है। इस स्ट्रिप के ऊपर स्टेप होते हैं, इसके ऊपर जो बने हुए जो लाइनिंग से देख रहे हैं इसे बोलते हैं स्टेप। उसी स्टेप के अकॉर्डिंग लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट ये रोटेट होता है। जो मैं अभी आपको प्रिंटर को ऑन करके भी दिखा रहा हूं कि देखिए आपको हेड कैसे मूवमेंट करता है। देखिए मैं प्रिंटर को अभी ऑन कर रहा हूं, ऑन करते ही ये जो हेड होम असेंबली है जिसे हम काटेज हेड होम असेंबली बोलते हैं, इस असेंबली में देखिए मूवमेंट होगी जी। देखिए ये काटेज हेड होम असेंबली अभी अपने होम पोजीशन से इस साइड में देखिए राउंड कर रहे हैं। और स्ट्रिप की बात है, स्ट्रिप भी मैं दिखा देता हूं आपको। जो देख रहे हैं लाइनिंग सी बनी हुई है, ये हमारा इनकोडर स्ट्रिप है। ये साइड में देख रहे हैं इनकोडर स्ट्रिप है और ये हेड अपनी मूवमेंट कर रहा है जी। अब ये हेड अपनी होम पोजीशन पर जाकर रुक जाती है। देखिए पावर एलईडी भी कांस्टेंट ग्लो हो गई। ये पावर एलईडी जो लगी है ये कांस्टेंट ग्लो है। अब देखिए इससे, इसका तो मैंने वर्किंग बताया और इसे मैं खोल के भी दिखा रहा हूं कि कहां पर लगा होता है और कैसे लगा होता है। अब इसे खोलने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, पावर ऑफ करना होगा। अब देखिए इसे हमने इस पावर ऑफ कर दिया, साथ साथ में डेटा केबल जो लगा होता है सिग्नल केबल के लिए उसे भी हमने डिस्कनेक्ट कर दिया और इससे असेंबली को ऊपर उठा लेंगे जी। तो देख रहे हैं आप, और यहाँ पर कुछ कनेक्टर्स लगे हुए हैं, इन सभी कनेक्टर्स को वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप हमें डिस्कनेक्ट करना होगा। और इसे केबल को गम से चिपकाया हुआ रहता है, थोड़ा सा इसे हम आसानी से आराम से इसे रिमूव कर लेते हैं यहाँ से। देखिए तीनों कनेक्टर को रिमूव करने के बाद इस असेंबली को हम साइड कर लेंगे। मतलब ये हमारा स्कैनर वाला भाग है, इस स्कैनर वाला भाग को हम अलग कर लेते हैं। अब इसके बाद में हम देखिए इस इनकोडर स्ट्रिप को कैसे हमें निकालना होता है। तो देखिए ये स्ट्रिप का पॉइंट है,
तो इस साइड में स्प्रिंग लगी हुई है, इस स्प्रिंग को हमें पहले प्रेस करना होगा थोड़ा सा, और इसके बाद में स्प्रिंग को भी हम बाहर निकाल लेंगे। और ये देखिए ये स्ट्रिप भी हमारा ओपन हो गया जी। ये जो इनकोडर स्ट्रिप देख रहे हैं, जो आप स्ट्रिप देख रहे हैं, और इस स्ट्रिप जो असेंबली है, इस असेंबली के बैक साइड में, बिल्कुल बैक साइड में आपको इनकोडर सेंसर मिलेंगे, जो सेंसर भी मैं दिखा देता हूं आपको। देखिए इसमें होल के अंदर यह साइड में लगे हुए हैं। तो इसी होल के पास में यहाँ पर देखिए इनकोडर स्ट्रिप भी लगा कर मैं दिखा रहा हूं किस तरह से हमें लगाना होता है इनकोडर स्ट्रिप को। देखिए ये इनकोडर स्ट्रिप सेंसर के बीचों बीच अभी लग गया है जी। देखिए ये जो आ रहा है इनकोडर स्ट्रिप, ये सेंसर के बीचों बीच में है। अगर ये सेंसर के बीचों बीच नहीं लगेगा तो कुछ एरर्स आएंगे, कुछ फॉल्ट्स भी आपको क्रिएट होंगे, जो हम बताएंगे आपको आगे चल के क्या फॉल्ट्स आएंगे जी। ठीक है, अब देखिए इसे हम तो निकालने के लिए मैंने बता दिया और लगाने की बात कर दी, लेकिन इससे रिलेटेड क्या फॉल्ट्स आता है वो भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे ये इनकोडर स्ट्रिप है, अब इससे रिलेटेड जो फॉल्ट्स आएंगे वो फॉल्ट्स भी कि जैसे हमने पेपर फीड मोटर को क्या होगा, इसमें साथ में जो हेड कज मोटर लगा हुआ है उसमें स्पीडली मूवमेंट होगा। तो देखिए ये तो हमारा था हेड कज मोटर से में इनकोडर सेंसर के बारे में मैंने बताया, और इनकोडर स्ट्रिप को कि किस तरीके से हमें निकालना होता है जो, और लगाने की बात की। क्योंकि देखिए मेन हमारा होता है कि इनकोडर स्ट्रिप और इनकोडर सेंसर के बारे में समझना, जो मैंने आपको दिखाया, आपको बताया भी कि इनकोडर सेंसर कौन सा होंगे। आपको इलेक्ट्रॉनिक टाइप सेंसर होंगे जो आप देख रहे हैं, 3 पॉइंट बने हुए होंगे सेंसर के बैक साइड में, आप देखेंगे। ये इनकोडर स्ट्रिप है जो इस तरह से आपको लगे हुए प्रिंटर में मिलेंगे जी। इसमें आपको लेफ्ट और राइट साइड का कोई ध्यान नहीं रखना, आप किसी भी साइड से इसे लगा सकते हैं, लग जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे भी स्ट्रिप मिलते हैं आपको दोनों साइड का, साइड में लाइनिंग में अंतर दिया हुआ रहता है, गैप होता है, तो इस गैप को भी हमें समझना होता है। तो इस एप्सन कंपनी में आपको सेम एज इट इज दिया हुआ है कि आप लेफ्ट साइड से लगा दीजिए या राइट साइड से लगा दीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व रहेगा जी। सेम ही कंडीशन लगाने का है। अब ये तो लगाने की बात हो गई, लेकिन इससे रिलेटेड क्या फॉल्ट्स आता है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि इनकोडर सेंसर और इनकोडर स्ट्रिप से रिलेटेड क्या फॉल्ट्स आते हैं और हमारे डिस्प्ले पर क्या एरर शो करता है। जो एरर शो करेगा उस एरर में हमें रीड करके हमें क्या सॉल्यूशन देना है या क्या सोल्व करना है। कहते हैं ना कि हम अगर एरर कोड को एक बार में रीड कर लें तो हम उसे प्रॉब्लम को आसानी से इजी वे में, जो हम 1 घंटे में प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं, हम उसे मात्र 5 मिनट में प्रिंटर को ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।